तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बारी और अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स हब पे। तो ये पिछली वीडियो में हमने किया था, इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर और एक थी भाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो ये तीसरा आज जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस इन तीनों के बीच, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कि भाई ये देखो, ये जो डिफरेंस है ये टीचर बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो चेक करने में, एग्ज़ाम चेक करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम करेंगे भाई पहले इनका डिफरेंस। तो जैसा कि आप सब जानते हो भाई कि पहला जो अपना टॉपिक है वो कमेंसमेंट। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। कई 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 सारे बिजनेस में चाहिए होते हैं, कई भी नहीं भी चाहिए होते हैं। और जो अपना प्रोफेशन स्टार्ट होता है भाई वो होता है एक सर्टिफिकेट के थ्रू, जो हमने इंस्टीट्यूशंस वगैरह से लिया हुआ होता है। तीसरा जो है भाई एम्प्लॉयमेंट, इसमें भाई ये एक अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू होता है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई कहीं भी हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं अपना। तो ये था भाई आपका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है भाई अपना नेचर ऑफ वर्क। अपना जो वर्क है वो कैसा है, नेचर उसका क्या है। तो भाई पहला है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो भाई बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क तो ये है। दूसरा अपना प्रोफेशन क्या है भाई, ये एक स्पेशलिस्ट के थ्रू होती हैं। अब कोई इसको आम बंदा तो कोई भाई चला नहीं सकता प्रोफेशन, ये तुम भी जानते हो। अब जैसे कि भाई तुम अपने आप को डॉक्टर कह दो तो नो, वैसे ट्रीट नहीं होगा। तीसरा है भाई अपना एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं भाई कि तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं करना। तीसरा है भाई अपना इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस में कैपिटल तो भाई ज़रूरी है ही है, बिना कैपिटल के तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज़, कि भाई साइज़ कितना है। जैसे तुम बड़ी फर्म खोलना चाहते हो तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें। दूसरा है भाई प्रोफेशन में एक छोटी सी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अब एक एडवोकेट है, वो तो भाई अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लेगा, अपने क्लाइंट वहीं आएंगे उसके। अब ये तो है नहीं कि भाई वो एक शोरूम खोल लेगा अपने एडवोकेट के लिए, इतना तो भाई तुम्हें पता है ना। अब एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई ये खुद ही दूसरों से कैपिटल लेता है। तो इसमें भाई दूसरे कैपिटल की कोई नीड नहीं होती। चौथा है भाई रिस्क। अब बिजनेस में भाई हाई रिस्क होता ही है। फिर आपने ये बात सुनी होगी कि भाई रिस्क है तो बिजनेस है। सॉरी, आपने सुना होगा रिस्क है तो इश्क है, लेकिन भाई हमारी लैंग्वेज में रिस्क है तो बिजनेस है। अब प्रोफेशन में रिस्क इसमें बहुत कम है, बहुत लो है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क ही नहीं है भाई, तुम्हें सिर्फ काम करना है, रिस्क जो है वो संभाल लेगा जिसके भी अंडर आप काम कर रहे हो। अब पांचवा है भाई क्वालिफिकेशन। बिजनेस में भाई एक अनपढ़ आदमी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की कोई नीड नहीं होती। अब प्रोफेशन में भाई क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बिना प्रोफेशन चलेगा ही नहीं यार। अब एम्प्लॉयमेंट में भाई फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि न ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एजुकेशन के बेस पे कहते हैं कि लोग अच्छी नौकरियां मिलती हैं। और ये भी क्वालिफिकेशन भी हर किसी को नहीं चाहिए होती। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं भाई इनके, बिजनेस का तो भाई तुम्हें पता ही है, सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट, लाभ कमाना। और इसमें प्रोफेशन में क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस। भाई सर्विस प्रोवाइड करके जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो तुम्हारा आता है प्रोफेशन के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट, अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। प्रोफेशन में तो भाई तुम इनकम कमाओगे सिर्फ सैलरी, और जो तुम्हें सैलरी मिलेगी या भाई दिहाड़ी पे हो तो ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अब जो बिजनेसमैन है अपना इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज, तुम पता ही है तुम्हें। अब बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, अपने जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रोफेशनल नहीं कर सकता भाई। और एम्प्लॉय ऑल्सो नहीं कर सकता अपने ट्रांसफर एजेंट इंटरेस्ट, सॉरी। तो अपना भाई आठवां है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसके मतलब कि भाई एफिशिएंसी ज़रूरत क्यों है,
प्रॉफिट अर्न के लिए। सिर्फ भाई बिजनेस में तो सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। प्रोफेशन में क्या है भाई, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसमें जो एम्प्लॉयमेंट में है, डेडिकेशन टू जॉब, ठीक है भाई। 9th है अपना कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें बिजनेस में तुम्हें भाई कोई कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, तुम्हें भाई उस चीज़ की ज़रूरत, उस कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत होगी जिसमें तुमने कुछ किया है, कोई नॉलेज या स्किल गेन की है। अपना भाई एम्प्लॉयमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है वैसे तो ज़्यादातर होता ही नहीं है यार। तो तुम समझ गए हो ना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो 9 पॉइंट है भाई, तुम इसमें से कोई भी 6 भी कर लो कि तुम्हें पता है 6 से ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है भाई। तो 6 से या 7 कर लो यार, इतने मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा 3 से 4 मार्क्स का बनता ही बनता है, क्योंकि ये टीचर के लिए बहुत ईजी रहता है चेक करना। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करना। तो भाई अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है